समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सहेले। राखो रखन हर दयाला, नानक घर के गोले। राखो रखन हर दयाला, नानक घर के गोले। सन्मान सत्कारयोग गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जी। वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो। बड़े प्यार सत्कार भावना सहित बाला प्रीतम सतगुरु धन 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 श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे महान बख्शिशां रहमतां बरकतां अजमतां भरे पवित्र पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे दीन दुनी दे मालिक हलत पलत दे राखे सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच अथवा देश विदेश दूर दराडे इंटरनेट टेलीविजन के माध्यम राही जुड़ के गुरु के शब्द का रस मान रहे हो। लड़ीवार चल रही सतगुरां की पावन बाणी चों जिस शब्द की अज विचार होनी है, पवित्र पावन शब्द आप जी ने बड़े प्यार सहित पंथ की महान शख्सियत सन्मान सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी सतगुरां के इस पावन दर के सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहिब जी तिन्हां पासों बड़े प्यार सहित सरवण किया है। साडे भले हित सतगुरां ने जो महिमामई बोल संसार नूं बख्शिश कीते ने, आओ रल मिल के विचार करिए। ते विचार आरंभता तो पहला गुरु बख्शिश कीती, गुरु फतेह प्रवान करो जी, असीस बख्शो सारे करो कृपा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे पंजी अंग उपर सुशोभित श्री राग अंदर साहिब गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे पावन मुखार बिंद तो प्रगट होए रब्बी बाणी के ये महान बोल। श्री राग महला पहला घर चौथा। चौथे घर विच श्री राग अंदर सतगुरु गुरु नानक महाराज जी ने ये महान कृपा की है, जिस विच रहाऊ दियां पंक्तियां ने ना जाना मियो ना जाना जाली, जान दुख लागे तै तुझे संभाली। धर्म की दुनिया का महान गुण सतगुरु जी ने इस शब्द विच बख्शिश किया है। बाहरी तौर पर जिन्ना जिन्ना मनुख दाना बने, सियाणा बने, सूझवान होवे, विद्वान होवे, धनवान होवे, ज्ञानवान होवे, बलवान होवे, उन्नी उन्नी उहदी शोभा हुंदी है।
और हर मनुख ये यतन करता हर एक पक्ष तो। कोई सरीरक पक्ष ते बलवान होना चाहता, कोई धन के तौर ते धनवान होना चाहता, कोई बहुत पढ़ लिख के विद्वान होना चाहता। और दुनिया हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उसदी एवज विच बंदे नूं कुछ मिलता है, सत्कार मिलता है, शोभा मिलती है। बंदा ये सोचता है कि जिंदगी के 4 दिन सौखे निकल जाएंगे, यतन करता है। धर्म की दुनिया का जिहड़ा मार्ग है ये तो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्ट है, बिल्कुल विपरीत है। इत्थे कुछ जानना नहीं, इत्थे ज्ञानवान, बलवान, धनवान नहीं बनना। इत्थे कुछ पाउना नहीं, बल्कि इत्थे कुछ गवाउना है। बाहरी तौर ते बंदा जन्म तो लैके कुछ पाउंदा है, जोड़दा, और धर्म के मार्ग ते कुछ पाउना नहीं, कुछ गवाउना है। जदों अंदर की यात्रा ते मनुख निकलेगा, सिर्फ गवाउण की लालस है। धर्म के मार्ग ते गवाउण की लालस है। इत्थे पहला फलसफा ही गवाउण दा है, कुछ पाउण दा नहीं है, गवाउण दा है। अपने आप नूं जणाउण दा नहीं, अपने आप नूं मिटाउण दा है। मैं कुछ हाँ नहीं, ये नहीं, मैं कुछ भी नहीं हाँ, ये। इसे वास्ते दुनिया दे विच वो गुरु के महान सिख अमर हो गए जिन्हां ने इस ख्याल नूं धारण किया ते गवाउण वास्ते तुरे। सारा कुछ गवाया। की गवाया? अपनी सोच गवाती, अपनी अकल गवाती, अपनी मत गवाती, अपनियां इच्छावां गवा दित्तियां, मिटा दिता। और जदों जदों शरीर नूं गुरु निमित देण दी, शहीद करन दी, मर मिटण दी गल आई, उन्होंने शरीर नूं भी मिटाता, शरीर नूं भी नहीं बचाया। इनू भी जानते। इसलिए सतगुरु जी ने इत्थे किरपा की भी जे रब नूं पाउणा है तो रब नूं पाउण दा दूसरा पक्ष है आप नूं गवाउणा। मैं नूं गवाउणा, आप गवाई है तां सौह पाई है, अवर कैसी चतुराई। इत्थे गवाउणा। और जिदण अपने आप नूं मिटाउंदा मिटाउंदा, मैं मेरी नूं मिटाउंदा मिटाउंदा इस मुकाम तक पहुंच जाए भी अंदर कुछ भी ना बचे, तो फिर जदों अंदर कुछ भी ना बचेगा उस तो बाद फिर जो कुछ अंदर घटित होएगा, वापरेगा, वो परमात्मा होएगा, वो परमात्मा होएगा। शेख शादी जी इसलिए कहते हैं भी परमात्मा के घर की समझ कदों आई? अकल नाल, सियाणप नाल, पढ़ लिख के ना। सियाणप ना, अकल ना, रब के घर की समझ नहीं आती। फिर किस तरह आई? सरहद अकल से गुजरे तब पहुंचे। जदों मैं अपनी अकल की सरहद, बार्डर पार कर गया, अकल नूं पीछे छड्डता, खत्म करता अपनी अकल नूं, फिर रब दे घर पहुंचे। और ये मार्ग ऐसा है जिथे साडी अकल चलती भी नहीं, साडी अकल दा इत्थे कोई काम ही नहीं, साडी सियाणप दा, साडी विद्वता दा, साडियां चतुराइयां दा, साडियां हुशियारियां दा इस मार्ग ते रत्ती भर कोई मुल नहीं, कोई काम नहीं हुंदी। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, काम नहीं आउणगियां। इत्थे की काम आएगा? कुछ पाउणा नहीं, कुछ गवाउणा, अपने आप नूं मिटाउणा। हुण जदों असीं सारी जिंदगी मैं करदे, मैं इदां,
मेरा परिवार इदा, मेरा घर इदा, मेरी पदवी आ, मेरा उहदा आ, मेरी जान पछाण इन्नी, मेरे को सरमाया इन्ना, मेरी जायदाद इन्नी। जदों सारी जिंदगी इस आदत विच आपां गुजारदे आ, इसे करके इस मार्ग ते तुरना औखा हो जाता, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं आ, मैनू कोई समझ ही नहीं। और एक खिमा करना, हथ जोड़ के बेनती, ये भी दो पक्ष हैं। एक धर्म के मार्ग से तुर तुर के जिन्हें अपना आप गवा लिया, वो आखदा है भी मैं कुछ भी नहीं। एक सुनी सुनाई गल करदा है, अंदरों जनाउंदा है कि मैं हाँ। वो सुनी सुनाई गल करके वो अपना आप जनाउण वास्ते ही कहंदा कि मैं कुछ नहीं हाँ। आपां नूं बड़े इस तरह के मिलते हैं, तुसीं वेखदे हो जिहड़े हमेशा मैं ते दास हाँ जी, मैं ते सेवक हाँ जी, बड़े बड़े शब्द वरतणगे, पर उन्हां दा वो शब्द वरतण दा भाव भी अपने आप नूं जनाउणा हुंदा है। वो नहीं, उन्हां दा कोई मायना नहीं जिन्हां ने सच्ची मैनू मिटाया, मेरी नूं मिटाया। आपस को जो जाने नीचा, दिखाउण लई नहीं, सिर्फ इस करके नहीं कि जिहड़ा ये आखदा है जां ये जणाउंदा कि मैं नीवां, ते उहनूं बड़ी शोभा मिलदी है। शोभा दे लालच विच अपने आप नूं नीवां दिखावे, जणावे नहीं, सच्ची हो जावे। गुरमुख रब दा प्यारा, रब दा भगत दिखण विच ते होण विच बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। दिखावे लिए जे दिखना, उहदे लई ते 10 मिनट च बंदा जिहो जिहा मर्जी भेख तैयार कर ले, ते जिहो जिहा होना है ते सारी जिंदगी निकल जाए। फरीदा तन सुखा पिंजर थिया, तलियां खुंडे काग, अजय सुरा बना बहुड़ियो, देख बंदे के भाग, उम्र निकल जाए। मैं मेरी नूं मिटाउण लई रहाओ दीआं पंक्तियां च किरपा कीती मेरे सतगुरु जी। ना जाना मेओ ना जाना जाली, मैनू कोई भी समझ नहीं। समुंदर दी मछली वर्गा मैं हाँ, ना मैं किसे मलाह नूं जाना, ना मैं किसे माछी नूं शिकारी नूं जाना जिहड़ा मैनू आके पकड़ ले। इन्ना पता है जां दुख लागे तां तुझे संभाली। जदों फिर जिवें जिवें दुख पैंदा है, फिर मैनू तू याद आउंदा है। जिवें जिवें दुख आउंदा है तिवें तिवें तू याद आउंदा। और इहदा दूसरा पक्ष भी तू याद आउंदा ही उदों है जदों दुख आवे। सुख च ते किते चेते नहीं हुंदा वाहिगुरू। सौखी जी उदाहरण अपने घर परिवार चों कोई प्राणी चढ़ाई कर जाता है, किसी दे मृतक अरदास समागम विच जिन्नी एकाग्रता नाल संगत गुरु ग्रंथ साहिब दे हजूर बैठी हुंदी है, किते विआह दे विच आपां वेखिआ भी इदां बैठे होण लोग, किते विआह च वेखिआ आपां खुशी का वेला होवे ते रब चेतावे ते हो ही नहीं सकता। फिर तो बंदा दूजे पासे तुरदा है, फिर तो मनमुखा वाले काम करता है। दुख च ही वो चेते आउंदा है। हिंदी का बड़ा प्यारा एक दोहा है, कबीर बाणी चो हिंदी च, गुरु ग्रंथ साहिब जी का बचन नहीं। कबीर दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। जे किते सुख विच तू याद करे तो दुख आवे ही ना, वो याद ही दुख च आउंदा है। जां दुख जदों दुख आउंदा है, जां दुख लग गए तां तुझे संभाली, उदों फिर मैनू रब दा ध्यान आउंदा है, उदों रब दा ध्यान आउंदा है। ये रहाओ दीआं पंक्तियां इन्हां दे ओत-पोत ही ये सारी शब्दी विचार चलेगी। ते आरंभता तुम दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। ये शब्द सिर्फ कहण मात्र जे आपां कह लीए ते इहदा पक्ष मस्कीन साहब जी इस तरह जिक्र करदे
समुंदर के कंढे ते दो बंदे बैठे ने, एक है आम साधारण बंदा, एक है चुभिया मारन वाला गोताखोर। दो बंदे बैठे ने और दोवां दे शब्द इको। जिन्हें किते समुंदर च पैर नहीं पाया वो भी ये कह रहा कि समुंदर बहुत डूंगा है, और जेड़ा अंदर चुभिया मारदा वो भी कह रहा कि समुंदर बहुत डूंगा है। शब्द दोनों दे इको जे। जिन्हें किते समुंदर च पैर नहीं पाया वो भी कह रहा समुंदर बहुत डूंगा है जी, बड़ा डूंगा है, कोई अंत नहीं। और जेड़ा रोज गोते मारदा विच निवाण तक जाता है वो भी कह रहा कि समुंदर बहुत डूंगा है, कोई अंत नहीं। शब्द तो दोवां दे इको जे, पर इको जे शब्द होने के बावजूद भी दोनों के भाव विच, दोनों की सोच विच, दोनों के भरोसे विच, दोनों के विश्वास विच, दोनों के यकीन विच जमीन आसमान का फर्क है। शब्द इको ने। एक ने कहा समुंदर बहुत डूंगा, पर वो सुनिया सुनाया कह रहे उन्होंने नहीं पता भी डूंगा, पर हो सकता ना भी हो सकता 4 फुट तो डूंगा ना हो सकता। क्यों हो सकता? क्योंकि मैं केड़ा बढ़ के वेख्या, मेरा तजर्बा थोड़ी। पर मैं इसलिए कह रहा कि सारे लोग कह रहे हैं, और तुसी इस चीज को कभी एहसास करके वेखियो, जिहड़ी चीज तुहाडे निज दे तजर्बे विच आई है उहदा और सुनी सुनाई गल दा बड़ा फर्क है। गुरुद्वारा आपां आउंदे ना महाराज दे घर, गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज दे घर, सारे लोग ये कहते हैं गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी के घरों सब कुछ मिलता है, बड़ियां वड्डियाइयां ने सतगुरु दियां, जो मंगो मिलता है, सब दे दुख दूर होंदे ने, हर कोई कह रहा है। पर एक कह रहा सुनिया सुनाया, उहदा खुद का तजर्बा नहीं भी सच्ची हुंदा भी है कि नहीं हुंदा। सुनिया सुनाया कह रहा, सारे कह रहे ने ते मैं भी यही आखना। सारे कह रहे ने गुरु बड़ा बेअंत है तो मैं की आखा भी नहीं। सारे कह रहे ने गुरु घरों सारा कुछ मिलता तो मैं की आखा नहीं, इसलिए मैं भी वही आखना। सुनिया सुनाया कहने विच और एक हकीकत जिहदा तजर्बा है, जिहदे नाल होया, जिन्हें मंगिया गुरु ने सब कुछ दिता, उहदा तजर्बा, उहदा भरोसा है, उहदे कहने विच ते सुने सुनाए दे कहने विच बड़ा फर्क है। जिहड़ा सुनिया सुनाया कह रहा है वो कह रहा है, पर जिहड़ा जिहदा ये निजी तजर्बा है उहदे कहण विच उहदा अपना विश्वास है, क्योंकि वो जानदा इस तरह हुंदा है, उहदा अपना विश्वास है। जिन्हें समुंदर च किते उतर के नहीं वेख्या वो आंदा समुंदर बड़ा बेअंत, उहदे कहण दा कोई अर्थ नहीं। सुनिया सुनाया कह रहा है, उहदा अपना विश्वास नहीं। कल नूं कोई ये आखेगा भी समुंदर तो बहुत छोटा जिहा, ये छोटा कहण लग पेगा, क्योंकि सुनिया सुनाया कह रहा है। पर जिन्हें अंदर उतर के देखिया, निवाण विच जाके वेखिया, वो कह रहा है समुंदर बहुत डूंगा। उहदे कहण विच अपना विश्वास है, क्योंकि उन्हें वेखिया कि डूंगा है। इस तरह मालिक दे नाम नूं लैना, उहदी वडियाई, उहदा जस, उहदी सिफत सलाह, एक सुनी सुनाई, एक आप उहदे च गहराई च उतर के वेखना। ते इत्थे सुनिया सुनाया कुछ भी काम नहीं होंदा, इत्थे वो है जो तुसी आप वेखिया, जो तुहाडा निज दा अनुभव है वो सच है। कोई की कह रहा ये सच नहीं, तुहाडा अपना अनुभव की है, तुहाडे काम नहीं होना। तू दरियाओ, मेरे लिए सतगुरु तू दरिया है, दाना बीना, बड़ा दाना, बड़ा सियाणा, ते तेरी विशालता दरिया वर्गी, ते मैं भला कौन हाँ? मैं मछली, मैं मच्छी वर्गा। हुण मच्छी की उपज भी तेरे करके है। मच्छी की उपज जिहड़े कहंदे ना रब नहीं हुंदा, वो हालत इस तरह की है, मच्छी आके दरिया हुंदा ही नहीं। पर कौन दसे भी दरिया है तां मच्छी है। दरिया ना हुंदा, समुंदर ना हुंदा ते मच्छी ना हुंदी।
मच्छी का वजूद भी दरिया करके है। मैं मछली कैसे अंत लहा ते मैं तेरा अंत पा नहीं सकती। हाँ, तेरी विशालता का सुख आनंद माण सकती हाँ, महसूस कर सकती हाँ। मच्छी पानी का समुंदर का आनंद माणती है, माण सकती है, जिथे भी है आनंद विच है। पर आखे भी ये बन्ना केड़ा ते वो बन्ना केड़ा, चौड़ाई किन्नी ते लंबाई किन्नी, गहराई किन्नी, ये विच की है की नहीं, मच्छी ये नहीं जान सकती। मैं मछली कैसे अंत लहा। इसलिए मालिक नूं बेअंत किया गया भी उहदा किसे ने अंत पाया नहीं, ते जिन्हां पाउण दी कोशिश की अनंत को चाहन जो गए से आए अंत गवाए। वो अपना अंत गवा बैठे। ਜਿਹੜੇ कुछ पाउण वास्ते तुरे सी कि पा के दसांगे, जदों उन्हां पा लिया दसण जोगे ना रहे। राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पट्टन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल, किनू की दसीए। ते कबीर जी नूं पुछो भी ये ते साडे नाल तुसीं धोखा कर रहे हो, है ते तुसीं साडे चों साडे वर्गे, तुहानूं रब मिल गया ते दस दिओ हां किदां दा। ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਕੂਨ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਗੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੱਚ ਸਕਦਾ, ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ प्रगटावा कर सकता है, पर बोल के दस नहीं सकता। जिन्हें माणिया वो दस नहीं सकता, जिहड़ा दस रहा उन्हें माणिया नहीं। सौखा जिहा जिहदे पल्ले कुछ है वो आनंद मान रहा है, जिहदे पल्ले कुछ नहीं रौला पा रहा है। ये हालत है। मैं मच्छी तेरा अंत किवें पावां, जय जय देखा तह ते तू है, तो जिथे निकसी फूट मरा, जिथे जिथे वेखा उथे उथे तू है। जिथे जिथे वेखा उथे उथे तू है। पर तू तां है जे मैं वेखा ते, जे वेखा ना ते तू नहीं है। परमात्मा है कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा नेड़े है कि परमात्मा दूर है। परमात्मा सुनता है कि परमात्मा नहीं सुनता। परमात्मा वेखदा है कि परमात्मा नहीं वेखदा। अपना सारिया दा इस संबंध, इस विचार विच दोहरा रुख है। दो तरह का, दो तरह की साड़ी सोच, एक तरह की नहीं है। जिदन मैं दुख विच हुंदा, जिदन कोई मैनू सताउंदा है, जिदन कोई तकड़ा मेरे ते हावी हुंदा है जिहदा मैं कुछ विगाड़ नहीं सकता, जिदन सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई बाह नहीं फड़दा, उदन मैं आखदा परमात्मा ते है ना, मालिक ते सुनेगा, रब ते वेख रहा, कोई नहीं है, रब ते सब दा है। उदन है। पर जिदन मैं सुख आनंद विच होवां उदन मैं नहीं मनदा कि रब वेख रहा है। कोई मैनू दुखी करे तो मैं कहना उन्होंने रब वेखेगा, मैं किसी को दुखी करा तो उदों मेरी विचार होर, उदों ख्याल नहीं कि मैं किसी को तंग करांगा तो रब मैनू वेखेगा ना। कोई मेरे नाल धक्का करे तो रब वेख रहा, मैं किसी नाल धक्का करा तो रब वेख नहीं रहा। मैं दुख विच हाँ तो रब नेड़े है, मैं सुख विच हाँ तो रब नेड़े नहीं। सा सौखा चले बंदे दा रब याद नहीं। हुण चलो रब ना करे जिंदगी च किते दोबारा उहो जिहा समा माड़ा आवे। करोना का समा सी ते तुसीं वेखिया जिन्ना पूजा पाठ दुनिया च करोना वेले होया शायद किते होया होवे। हर गली महल्ले लोग छज्जे बनेरियां ते बैठे, सुखमनी साहब चल रहा है, मूल मंत्र चल रहा है, घरां च लोगों ने सहज पाठ किते, एक नहीं कई कई कीते ना। जिहड़ा कदी वाहिगुरू नहीं सी आखदा वो नितनेम करदा, बाणी पढ़दा। इहदा दूसरा पक्ष तो यही है ना भी किते ना किते डर करके दुख करके जदों एंबूलेंस की आवाज़ आउंदी सी पर इउं लगदा सी भी अगला नंबर अपना ही है। महसूस किया ना दुख विच ये अनुभव भी वाहिगुरू नेड़े, जदों सुख होवे उदों वाहिगुरू नेड़े नहीं।
ये साड़ी हमेशा दो तरह की सोच चलती है। मेरा कोई बुरा करे तो रब वेख रहा, मैं किसी का बुरा करा रब नहीं वेख रहा। कोई मेरे ना बेईमानी करे तेनू रब वेखेगा, मैं किसी ना करा ये ख्याल मेरे अंदर नहीं कि रब वेख रहा। तो जे हर वेले एको ख्याल रहे कि रब वेख रहा है, तो फिर जो मैं किसी ना बेईमानी करा, जो मैं ठगी करा, जो मैं चोरी करा, जो मैं बेईमानी करा, जो दूजे का बुरा करा, उदों एक ख्याल आवे तो फिर मैं कोई माड़ा करा ही ना। जय जय देखा तै तै तू है। जिवें मछली दरिया विच है, जिन्ना मर्जी वो फिर लै, जिन्ना मर्जी जिथे मर्जी चली जाए, दरिया तो बाहर नहीं जा सकती। तो जे चली भी जाए तो जिथे निकसी फूट मरा, तो उहदे बाहर जाण दा मतलब उहदा दूर जाना ही नहीं, उहदा बाहर जाना ही नहीं, उहदा विछड़ना ही नहीं, उहदा दूर जाण दा मतलब उहदी मौत है। तो जिथे निकसी फूट मरा, तड़फ तड़फ के मच्छी पानी तो बिना मर जाती है। भाई गुरदास जी, ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे। पानी मच्छी की लोड़ नहीं, पानी मच्छी का आधार है, मच्छी का जीवन है। और मालिक किते कृपा करे, बचन ते आपां रोज पढ़ते हैं, किते सच्ची हो जाए इस तरह, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। वाहिगुरू का नाम जीवन का आधार बने, अजे तक नहीं बने। अजे जीवन का आधार कुछ होर है, किते पैसा है, किते पदवी है, किते परिवार है, किते रिश्तेदार है। जीवन का आधार कुछ होर है, किते वाहिगुरू का नाम जीवन का आधार बने, तो फिर ये होएगा तो जिते निकसी फूट मरा। फिर ये होएगा एक खिन पल विसरे तू स्वामी जानो बरस 50। जे जीवन का आधार वाहिगुरू का नाम होवे, फिर एक घटना घटेगी। एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिली है प्रिया तुद भगवंता, मोह रहन ना विहावे, नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारी जियो। कदी अपने ना तो हुंदा नहीं है, कदी फर्क पैंदा आपां नूं। गुरुद्वारे ना जाइए तो आपां बेचैन हो जाइए, नितनेम ना होवे तो बेचैन हो जाइए। अज नितनेम नहीं कीता, अज रह रस नहीं पढ़ी, अज सोला नहीं पढ़िया, अज सुखमनी साहब नहीं किया, अज गुरु घर नहीं गए, आपां नूं कोई फर्क पैंदा? कोई नहीं पैंदा। गए तां कोई ना, ना गए तां कोई ना। ते जिहदा आधार होवे, जिहड़ा इस तो बिना बचदा ही ना होवे, जिहदी हालत मच्छी वर्गी होवे कि दरिया तो बाहर गई तो मर जाएगी, उन्होंने फर्क नहीं पैगा। उन्होंने तो फर्क पैगा, वो तो मर जाएगा, उसकी तो बुरी हालत हो जाएगी। फरीदा अज न सुती कंध स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो दुहागणी तुम क्यों रहन विहाए। फरीद साहब कहते किते एक नमाज खुंझ जाए ना तो मन बेबल हो जाता, किते उन्होंने जाके पूछा जिन्हें जिंदगी च किते खुदा का ना नहीं लिया, जिन्हें जिंदगी च वाहिगुरू नहीं आख्या, उन्हों की हालत पूछा। ना जाना मेयो ना जाना जाली, नहीं जानती जाल की है, शिकारी कौन है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मैनू तंग कर रहा है, कौन आ रहा, मैनू नहीं पता। इन्ना पता है जां दुख लागे तो तुझे संभाली, भी दुख विच तैनू याद करना। और आही आपां अपना सुभाव अपने बच्चों नूं अगे दिता है, आपां बच्चों नूं सिखाया, बच्चे नूं आपां ये गल सिखाई, खुद फिक्र नहीं करना। जदों कोई दुख आवे ना वाहिगुरू नूं याद करना। और ये ख्याल बिल्कुल गलत है। जदों विपता आवे वाहिगुरू नूं याद करना, पेपरां दा वेला डरन दी लोड़ नहीं, गुरु नूं याद करना। कोई काम पै गया गुरु नूं याद करना, ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि दुख विच ही उहनूं याद करना, पेपरां 'च ही याद करना, विपता पई ते ही याद करना। ये ख्याल अपना यही अगे बच्चे नूं चाहिदा। ते पुत्र वाहिगुरू नूं हर वेले याद करना। अरदास दुख च ही नहीं करनी, अरदास हर वेले करनी, हर वेले करनी। सुख विच दुख विच खुशी च गमी हर वेले। एक ही तुसीं बाहरी तौर पर वेखो,
भी खुशी में तुहानू कोई मित्र याद ना होवे ते दुख में ही तुहानू चेता आवे तो वह भी अगों आखेगा जिदन सुख का आनंद का वक्त होंदा उदों तो किते चेते नहीं किया, तेन मैं दुख च ही याद होना। इन्हें मतलब ही सुभाव अपना बना लिया। आई आप अगे बच्चों ने दसिया बिपता च अरदास करनी, दुख च अरदास करनी, हर वेले अरदास करनी। जदों हर वेले करनी तो फिर सुख विच भी करनी, दुख विच भी करनी, खुशी च भी करनी, गमी च भी करनी, फिर विआह ते भी, तो फिर मौत ते भी। सानू तो महाराज ने कृपा की थी ना। आनंद साहब देखो, विआह है तां भी पढ़ना, बच्चे का जन्म तां भी पढ़ना, कोई चलाना कर गया तां भी पढ़ना, हर वेले। पर मेरा सुभाव है जा दुख लागे तो तुझे संभाली। बच्चे नू समुंदर का जीवन ते परोपकार पता ही उदों लगता है जो थोड़ा जिहा पानी तो बाहर होवे, विच रहिंदे ते शायद उन्होंने भी ना पता लगे भी समुंदर करके मैं हाँ, पानी करके मैं हाँ। हो सकता वह भी कह दे भी समुंदर कुछ होंदा ही नहीं, पानी कुछ होंदा ही नहीं। जा दुख लागे तो तुझे संभाली रहाओ। फिर मेरी सोच वेखो, सतगुरु जी की पावन बाणी नू सुखैन समझण लई पहला भाव है समझना भी जो सतगुरु जी कह रहे ने ना, ये मैनू कह रहे ने। जब तक आ ख्याल ना मन जावे उदों तक कोई फर्क नहीं जो पैना मेरे विच तुहाडे च। मैं लख सुनाई जावां, लख पढ़ी जावां, लख कथा करी जा, मेरे जो कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो ये जिन्ना मर्जी सुन लो, कोई तब्दीली नहीं आ सकती जो तक आ ख्याल नहीं कि सतगुरु मैनू कह रहे हैं। हुण मैं सुना रहा, मैं कहा भी मेरे लिए थोड़ी, तुहाडे लिए तुसीं सुनो। नहीं, जिहड़ा पढ़ रहा, जिहड़ा सुना रहा, जिहड़ा सुन रहा, हर किसे लिए ये महाराज का बचन है। हमेशा महाराज की बाणी इस ख्याल नाल पढ़नी है, भगती मेरे लिए है, किसी दूसरे लिए नहीं। जे आप गुरमुख की गल करिए तो आखिए गुरमुख कोई बाहरों लभण चाहिए, मैं गुरमुख बनना है। जे मनमुख की गल बननी चाहिए तो स्वयं नूं वेखना कि जिद्दां दा मनमुख सतगुरु कहते कि मैं वो मनमुख तो नहीं, मेरे लिए तो मेरा सुभाव की है। शीशे सामने खलोने हैं ना, शीशा दिखा दिंदा अपना चेहरा मोरा की है, मेरा सुभाव की है। तू भरपूर, इस ते कोई शक नहीं, कोई गिला नहीं, कोई झूठ नहीं। रति पर इस विच बेविश्वासी भी नहीं कि तू सारे थावां ते मौजूद है। तू मौजूद है, पर मेरा सुभाव वेखो, जानिया मैं दूर, तू भरपूर, जानिया मैं दूर। तू तो हर एक थां ते, पर मैं नहीं जानिया कि हर एक थां ते है। तू तो मेरे नाल है, गुर मेरे संग सदा है नाले। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधावे धाए सब थाई। इहदा की अर्थ करांगे भी जदों किते दुख च ग्रसे गए तां ना, सब थाई हर वेले होए सहायो नाल। सहाई तां हुंदा है हर वेले, क्योंकि हर वेले नाल है। जह जाइए तां सुहेले, ते भरोसा बने ते गल बने ना। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। विश्वास होवे ते तां। तू भरपूर, तू लबालब मौजूद है हर एक थां ते। जमीन जमान के बिखे समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाट है, ना बाट घाट होत है। तू तो मौजूद है, पर मेरी सोच वेखो, जानिया मैं दूर, मैं दूर जानिया। जो किछ करी सो तेरे हुजूर। मैं जो कुछ भी कर रहा ना, तेरी हजूरी च कर रहा। आपां इस वेले मालक गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बाला प्रीतम सतगुरु के महान पाक पवित्र स्थान ते बैठे हैं, गुरु हजूरी च बैठे हैं ना। तो आपां की मनते हैं भी गुरु हजूर झूठ नहीं बोलना, गुरु हजूर निंदिया नहीं करनी, गुरु की हजूरी च कोई नशा करके नहीं आना, गुरु के हजूर कोई ठगी ठोरी बेईमानी वाली गल नहीं करनी। करते ना, गुरु की हजूर नहीं करना। तो महाराज कहते ये ख्याल इतों लै जी, इतों बाहर जाके भी तू गुरु की हजूरी चो बाहर नहीं जा सकता। गुरु की हजूरी कोई इन्नी सीमित जगह च नहीं।
तू किते भी चले जाए, समुंदर दी निहायत गहराइयां च चले जाए, धरती के किसी कोने च चले जाए, आकाश दी निहायत उचाइयां ते चले जाए, तू गुरु की हजूरी तो दूर नहीं जा सकता। जो गुरु सर्व व्यापक है, गुरु हर थां ते है, तो फिर तू जिथे भी है गुरु की हजूरी विच है। जो भी कर रहा है गुरु की हजूरी च कर रहा है। मता समझना मैनू कोई नहीं वेख रहा, तू झूठ बोल रहा गुरु की हजूरी च, किते भी है, चाहे तू पाप कर रहा है, नशा कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, ठगी ठोरी कर रहा है, दूसरे का हक मार रहा है, जो भी पाप कर रहा है, चंगा कर रहा था या तू कोई माड़ा कर रहा था, गुरु की हजूरी तो बाहर तू हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मच्छी दरिया तो बाहर हो ही नहीं सकती। हाँ, ये फर्क है, इतने नहीं तो उते, उते नहीं तो उते। जो मच्छी समुद्र में 2-4 किलोमीटर इधर जा उधर चलेगी तो वो दायरे तो बाहर थोड़ी हो गई। तू एक इमारत तो, एक बिल्डिंग तो बाहर जा सकता है, गुरु की हजूरी तो बाहर नहीं जा सकता। तू जिथे भी है गुरु की हजूरी च है। जे भरोसा बन जाए, ये यकीन च आ जाए, गल बड़ा कुछ प्राप्त हो जाए। मैं अपने घर में बैठा गुरु की हजूरी च, सफर कर रहा गुरु की हजूरी च, मैं दुकान ते बैठा गुरु की हजूरी च, मैं कारोबार कर रहा गुरु की हजूरी च, मैं नौकरी ड्यूटी कर रहा गुरु की हजूरी च। गुरु मेरे संग सदा है नाले, उसकी हजूरी तो दूर मैं जा ही नहीं सकता। पर हुण मैं करने ने पाप, मैं करने ठगियां, मैं बोलना झूठ, तो फिर मैं एक किवें विश्वास करके कि गुरु ते वेख रहा उसकी हजूरी च, फिर मैं पहला काम की करदा, मैं अपने अंदरों एक ख्याल ही मिटा देना कि गुरु नेड़े है। ठेठ पंजाबी का खान है ना, कबूतर बैठा होंदा, बिल्ली आउंदी है कबूतर नूं फड़न वास्ते, कबूतर नूं चाहिदा कि उठ जावे, बच जाए, पर वो की करदा, वो अपनी अखां बंद कर लैंदा। अपनी अखां बंद करके सोचता बिल्ली मैनू नहीं वेख रही। हुण वो सोची जाए तो सोची जाए, उसकी यही सोच उसकी मौत का कारण बन जाती है। अपनी अखां बंद कर लियां, सच तो यह है उन्होंने बिल्ली नहीं दिख रही, पर यह तो नहीं ना कि बिल्ली नूं वो नहीं दिख रहा। मैं तो मान लिया कि मैं पाप कर रहा, रब नहीं वेखदा, ये मेरी सोच है, पर यह तो सच नहीं। सच तो यह है कि जो कुछ भी मैं करदा, जो कुछ करी सो तेरे हुजूर। तो हुण मैं करने ने पाप, मैं करने ने नशे, मैं करनी बेईमानियां, मैं ठगियां ठोरियां करनियां, तो उसकी हजूरी च किवें करा? क्योंकि धर्मी भी तो बनना है ना, कि गुरु की हजूरी च काम नहीं करना। तो मैं पहला ख्याल है कि मैं मनदा ही नहीं कि मैं उसकी हजूरी च, मैं ये मनदा वो बड़ी दूर है। तू भरपूर जानिया मैं दूर, मैं जान लिया दूर है, पर यह सच नहीं। सच ये है जो किश करी सो तेरे हजूर। हर बंदा ये सोच ले, कौन करेगा किसी ने धक्का, कौन करेगा बेईमानी, कौन करेगा किसी का बुरा। जे ये ख्याल होवे कि रब मेरे नाल है, तू वेखा हम मुकर पाऊँ। ये मेरा सुभाव, वेखो ये मेरा सुभाव। तू मैनू हर कर्म करदे नूं वेखदा है, चंगे कर्म नूं भी ते माड़े नूं भी, पर मैं की करदा, माड़े नूं लुकाउणा है, चंगे कर्म नूं दिखाउणा है, ते जिहड़ा मैं लुक के माड़ा कर्म कीता है उहदे तो मैं मुकर जाना, मैं तो कीता ही नहीं। जिस मेरे माड़े कर्म का गवाह वाहिगुरू है, कि बंदे ने नहीं वेख्या हो सकता है, पर कदी नहीं हो सकता वाहिगुरू ने नहीं वेख्या, कदी नहीं हो सकता। पर मैं मुकर जाना। पढ़दे च लोग के पाप करदा, दुनिया के सामने आके मैं धर्मी बन जाना। मेरे वर्गा धर्मी कोई नहीं, मेरे वर्गा दानी कोई नहीं, मेरे वर्गा सतसंगी कोई नहीं, मेरे वर्गा सेवक कोई नहीं। मैं मुकर पाऊँ? तू वेखदा मैनू पाप करदे नूं, तू मैनू वेख्या है, पर मैं मुकर जाना। जो मैं ये मनदा है कि रब हर वेले हर थां ते मौजूद नहीं, फिर मैं ये किवें मन्ना कि उन्हें मैनू वेख लिया, मैं मुकर जाना। तेरे काम ना तेरे नाए कर्म, वेखो मेरे जेड़ा कर्म वाहिगुरू तैनू चंगा लगता है, ना तो मैं कोई कर्म कीता, ना तेरे नाए, ना तेरा किते नाम लिया। अगली पंक्ति,
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਿਰਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜੇਤਾ ਦੇ ਤੇਤਾ ਹੂੰ ਖਾऊं। ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਚੋਰੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੜਪ ਲਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਭੋਗਦਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਹੰਡਾਉਂਦਾ। ਬਿਆ ਦਰ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਦਰ ਜਾਊਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਉਹ ਧਰਮੀ ਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰ ਜੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਦਲੇ ਧਰਮ ਛੱਡਣਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਛੱਡਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਵਿਆਹ ਦਰ ਨਾਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਦਰ ਜਾਊਂ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੇਰੀ। ਆਰੰਭਤਾ ਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਖੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਖੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਖੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਖੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਆਪੇ ਹੀ, ਆਪੇ ਮੰਝ ਮਿਆਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਤੂੰ, ਦੂਰ ਵੀ ਤੂੰ। ਆਪੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋਂ। ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਉਦਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਉਦਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਜਹਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੂ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।